हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की टॉपिक है वॉइस। हम लोग वॉइस के बारे में जानेंगे। वॉइस दो प्रकार के हैं, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव वॉइस और सेकंड है पैसिव वॉइस। एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर ले जाते हैं। एग्जाम्पल है, ही राइट्स अ लेटर। ही राइट्स अ लेटर। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट ही, राइट्स मेन वर्ब, लेटर ऑब्जेक्ट। एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए बताया गया सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर ले जाते हैं। हो जाएगा अ लेटर इज रिटन बाय हिम। अ लेटर इज रिटन बाय हिम। तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। यह सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को जो हम पैसिव वॉइस में ले जाते हैं या पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, तो एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाते हैं। अ लेटर सिंगुलर नंबर में है, इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यू इज लगा और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। फिर एक्टिव वॉइस के जब सब्जेक्ट को हम पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसके पहले बाई प्रीपोजिशन लगाते हैं और एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को यहाँ पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ही सब्जेक्टिव फॉर्म में है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा, यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा तो हिम हो जाएगा। अगर किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट न हो तो पैसिव वॉइस उसका नहीं बनता है। पैसिव वॉइस बनाने के लिए यह जरूरी है कि उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल है, दे आर गिविंग मी अ पेन। इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में, यह सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। यहाँ दो ऑब्जेक्ट है, मी और अ पेन। मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, अ पेन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिविंग थिंग होता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग। तो इसको हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, यहाँ है सब्जेक्टिव फॉर्म में लाएंगे तो आई हो जाएगा। आई के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब एम, आई एम बीइंग। आई एम बीइंग क्या है? हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, पैसिव वॉइस की। आई एम बीइंग गिवन अ पेन बाय देम। दे को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लाएंगे तो देम। इस सेंटेंस को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से भी बनाया जा सकता है। अ पेन इज बीइंग गिवन मी बाय देम। A pen is being given me by them। हम लोग पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब देखते हैं। देखिए, ये सभी टेंस की हेल्पिंग वर्ब है पैसिव वॉइस की। प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब है इज, एम और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म।
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब है इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज बीन, हैव बीन मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। पास्ट इंडिफिनिट में देखिए, पास्ट इंडिफिनिट में पैसिव वॉइस में वाज वर्ब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वाज बीइंग, वर बीइंग मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट में हैड बीन मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है। इसी तरह से फ्यूचर में देखिए, फ्यूचर में फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब विल बी, शैल बी मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव बीन, शैल हैव बीन मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। हेल्पिंग वर्ब सबको लर्न होना चाहिए। हेल्पिंग वर्ब लर्न रहेगा तभी आप लोग पैसिव वॉइस बना सकते हैं। अब हम लोग एक एक टेंस का सेंटेंस देखेंगे एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए और ये सबको लर्न होना चाहिए। देखिए यहाँ प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में एक्टिव वॉइस का जो हेल्पिंग वर्ब है डू या डज प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। लेकिन पैसिव वॉइस में प्रेजेंट इंडिफिनिट के पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर सेंटेंस एक्टिव वॉइस का अफर्मेटिव है तो पैसिव वॉइस भी अफर्मेटिव बनेगा। सेंटेंस निगेटिव है, पैसिव वॉइस निगेटिव बनेगा। सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो पैसिव वॉइस भी इंट्रोगेटिव बनेगा। इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो पैसिव वॉइस इंट्रोगेटिव निगेटिव बनेगा। एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए बताया गया कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर ले जाते हैं। उन्हीं वाक्यों का पैसिव वॉइस बनता है जिनमें ऑब्जेक्ट दिया गया हो। यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। और पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमेशा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। तो राम प्लेज अ मैच, राम प्लेज अ मैच। सेंटेंस यहां मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगा है। प्लेस यह प्रेजेंट इंडिफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। बताया गया है कि यह सेंटेंस अफर्मेटिव है तो पैसिव वॉइस भी अफर्मेटिव बनेगा। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में राम सब्जेक्ट है, मैच ऑब्जेक्ट है। जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो मैच पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट हो जाएगा। अब मैच के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब देखिए, ये सिंगुलर नंबर में है तो सिंगुलर नंबर का हेल्पिंग वर्ब इज। अ मैच इज प्लेड बाय प्रीपोजिशन। एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना दिया गया। अ मैच इज प्लेड बाय राम। सेंटेंस निगेटिव होता, दे डू नॉट मेक अ नॉइज। सेंटेंस निगेटिव है, दे सब्जेक्ट है, मेक मेन वर्ब है, अनवाइज ऑब्जेक्ट है। क्या करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस पर और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पर लाना। अनवाइज इज नॉट मेड वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय देम। दे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा तो देम हो जाएगा। ए मैच इज नॉट प्लेड बाय देम। ए मैच इज नॉट प्लेड बाय देम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, डू यू राइट अ स्टोरी। डू यू राइट अ स्टोरी। सेंटेंस इंट्रोगेटिव, हेल्पिंग वर्ब अर्थात एक्सिलरी वर्ब से शुरू हो रहा है। पैसिव वॉइस भी एक्सिलरी वर्ब से शुरू होगा। यहाँ इस सेंटेंस में यू सब्जेक्ट है,
स्टोरी ऑब्जेक्ट है। अब स्टोरी के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब इज यूज करेंगे। पहले इसी सीक्वेंस में हमको पैसिव वॉइस बनाना है। हेल्पिंग वर्ब है तो यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार, पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के अनुसार। इज अ स्टोरी मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटन, इज ए स्टोरी रिटन बाय यू, इज अ स्टोरी रिटन बाय यू। इंट्रोगेटिव निगेटिव होता डू यू नॉट राइट अ स्टोरी, तो यहाँ एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट के बाद नॉट रहता, तो पैसिव वॉइस के में सेंटेंस में इज अ स्टोरी नॉट रिटन बाय यू। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। वाई डज सीता सिंग अ स्वीट सॉन्ग, वाई डज सीता सिंग अ स्वीट सॉन्ग। पैसिव वॉइस वाई से ही शुरू करेंगे, क्वेश्चन वर्ड से। वाई ए स्वीट सॉन्ग ऑब्जेक्ट है, इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस का वाई इज अ स्वीट सॉन्ग, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म संग बाय सीता। वाई इज अ स्वीट सॉन्ग संग बाय सीता। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग, हु सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग, हु सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग। पैसिव वॉइस बनाएंगे। देखिए यह इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, यही सब्जेक्ट भी है। एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए बताया गया है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर ले जाते हैं। जब एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनता है तो उसके पहले बाय प्रीपोजिशन लगाते हैं। यहाँ इसका हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगाएंगे लेकिन उसके पहले बाय प्रीपोजिशन, अर्थात जब सेंटेंस हु से शुरू हो तो पैसिव वॉइस बाय हुम से शुरू करते हैं। बाय हुम अ स्वीट सॉन्ग ऑब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब इज अ स्वीट सॉन्ग, बाय हुम इज अ स्वीट सॉन्ग संग, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लास्ट में। नेक्स्ट एग्जांपल, हु गिव्स यू फूड, हु गिव्स यू फूड पैसिव वॉइस बाय हुम, ये ऑब्जेक्ट है दोनों यू और फूड। अगर हम इसके अकॉर्डिंग बनाते हैं तो यहाँ आर गिवन, बाय हुम आर यू फूड गिवन, आर अथवा इस तरह से हम बना सकते हैं बाय हुम इज फूड यू गिवन। यहाँ इसको हम ला रहे हैं पहले सब्जेक्टिव फॉर्म में, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब आर, यहाँ फूड सिंगुलर नंबर में है तो हेल्पिंग वर्ब इज। आई होप आप सभी लोगों को यह टॉपिक समझ में आया होगा। आप कमेंट करके पूछ सकते हैं जहाँ कोई प्रॉब्लम हो। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।